बाबू को गोली मारी, मुझ पे गोली तान दी, गोली चला दी घर में हमारे, रिवॉल्वर मेरे ऊपर लगातार उन्होंने ट्रिगर। कहाँ खड़ा है? आज मर गया वो जो आज नहीं रहा मेरे साथ, उसके साथ कौन खड़ा होगा? करप्शन नाम का कीड़ा भरा है ना, पैसा होगा तो सब चलेगा। मैं अब वहाँ पे इतना नीयत तक जाऊंगी ना, मेरा दिमाग सटका है। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मुझे साहब उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया। मेरा पापा रात के 12-2 बजे तक सबके पास जाकर उनको जिंदा रखता था। उसने क्या किया है किसी का? क्या किया उसने? 10 फीट जमीन के लिए अपने सगे बाप काशीराम यादव और बड़े भाई सत्य प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या करने वाले अजय यादव के बारे में अभी अभी बड़ी समाचार आ रही है कि पुलिस के सामने अजय यादव ने खुद को कनपटी पर सटाकर गोली मार ली है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। कूड़ेभार थाना क्षेत्र में शहरी गांव पड़ता है। यहाँ 13 अप्रैल की शाम जूड़ापट्टी गांव के पूर्व प्रधान सत्य प्रकाश यादव और उनके पिता काशीराम यादव की हत्या कर दी गई थी। सत्य प्रकाश के छोटे भाई अजय यादव ने गोली मारकर हत्या की थी। 14 अप्रैल की शाम पिता पुत्र का घर से थोड़ी दूर पर स्थित बाग में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अजय यादव की पत्नी सुनीता यादव, अयोध्या के इनायत नगर के रहने वाले अमर बहादुर यादव और बीकापुर निवासी अरविंद यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तीनों हत्यारोपी अजय यादव को शरण देने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को 9 mm और 32 mm के खोखे मौके से मिले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि असलहा अजय यादव को किसने उपलब्ध कराया। यह गंभीर सवाल यह भी है कि दिसंबर महीने में थाने के सामने अजय ने महेश को पीट दिया था। शिकायत हुई लेकिन पुलिस ने अजय पर कोई कार्रवाई नहीं किया बल्कि उसे छोड़ दिया। कार्रवाई होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। उधर सत्य प्रकाश की बेटी सृष्टि क्या कह रही हैं इस पूरे कांड के बारे में, आइए आप सबको सुनवाते हैं। कहाँ है ये सब? ये घटिया समाज कहाँ खड़ा है? मेरे बाबा के साथ कहाँ खड़ा है? आज मर गया वो जो आज नहीं रहा मेरे साथ, उसके साथ कौन खड़ा होगा? क्या करे बेटा, क्या करेंगे ये लोग? बताओ, कुछ कर सकते हैं? कभी भी अगर लोग चाहे ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो करप्शन नाम का कीड़ा भरा है ना, पैसा होगा तो सब चलेगा। मैं अब वहाँ पे इतना नीयत तक जाऊंगी ना, मेरा दिमाग सटका है। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मुझे भी पॉलिटिक्स आती है। मैं सबकी इधर की उधर कर दूंगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो। ये मैं बोल के जा रही हूँ, जहाँ फाइनल करना वहाँ कर दो। तुम लोग एक बार तो बोले थे मेरे पापा ने कभी किसी का कुछ किया ही नहीं था गलत, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया गया उनके साथ ऐसा? उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया। मेरा पापा रात के 12-2 बजे तक सबके पास जाकर उनको जिंदा रखता था। उसने क्या किया है किसी का? क्या किया उसने? आपके साथ गलत हुआ, उसकी सजा भगवान देगा और कानून देगा। आपको कहाँ? कौन सा भगवान? भगवान भाई फुट उस रद्द की जितना मैंने 15 साल से, आज 18 साल की होगी, रद्द की 18 साल से पूजा करी, उसकी नाली तक मैंने साफ की अपने इन्हीं हाथों से। आज वो उसका बदला दे रहा है। ये बदला होता है? मेरे पापा को मुझसे छीन के भगवान साथ दे रहा है। कौन सा भगवान साथ दे रहा है? कौन सी जनता मेरे साथ खड़ी है? बाबू को गोली मारी, मुझ पे गोली तान दी, गोली चला दी घर में हमारे, रिवॉल्वर मेरे ऊपर तान दी। लगातार उन्होंने ट्रिगर 2 बार दबाया लेकिन ट्रिगर लोडेड ही नहीं हुई। बात ये हुई थी कि 7:45 के आसपास सडनली चाचू आए, वो मेरे पापा का रास्ता रोके। उसके बाद मेरे पापा को लगातार 3 गोलियां मारी। उसके बाद उनको उठा के फेंक दिया गया नहर में, क्योंकि इस हिसाब से तो ये पता चलता है कि ये चीज़ एक लोगों का तो किया धरा है नहीं। कोई भी इंसान इतना मास्टरमाइंड नहीं होता कि उसको पता होगा कौन सा इंसान कब कितने बजे दुकान से निकलेगा, कितने बजे पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी की साजिश तो मिलाप है। इसमें और भी लोग लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। प्लस कोई भी इंसान अगर कोई घायल होता है तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उठा के मेरे पापा को नहर में फेंक सकता, कि इतना किसी के दम नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो साफ होता है कि मिले तो हैं लोग। उसके बाद वो सडनली 5 मिनट बाद हमारे घर पहुंचे।
घर पहुंचने के बाद गन निकाला, फायरिंग की। तब तक ले मेरे भाई को जब ये चीज़ देखा उसने गेट लॉक कर दिया। उतने में मेरे दादू बाहर आए तो पूछने लगे क्या बात है। तो मेरे चाचा अजय कुमार यादव बोल रहे हैं एक जने मार दे अब तहारबारी है। लगातार मेरे बाबू को 3 गोलियां मारी, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने 3 गोलियां हमारे गांव के प्रधान जी हैं राम जी, उन पे चलाई। वो बच निकले। वो उसके बाद उधर से उसके बाद वो हमारे जो गेट का पॉइंट है इस वीडियो से जिससे हम शो करते हैं कि हाँ कौन आया है कौन नहीं, वहाँ से उन्होंने रिवॉल्वर मेरे ऊपर तान दी। लगातार उन्होंने ट्रिगर 2 बार दबाया लेकिन ट्रिगर लोडेड ही नहीं हुई, बुलेट लोडेड ही नहीं हुई। इस वजह से हम बच गए। उस वजह से हमें समझ में आया कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, तो हम पूरी फैमिली को लेके अंदर भागे। तब तक ले उन्होंने गोली चला दी और उसका निशान डायरेक्ट मेरे घर के गेट पे लगा हुआ है, मेरे घर की दीवार पे। उसके बाद मैंने किसी तरह तो हम सब बचे। इसके बाद हम छत पे चले गए। हम छत पे जब गए तो उसको इतना भी दरेग नहीं लगा। सबको मारने के बाद खुश होके गाड़ी पे स्टंट जैसे बाजी नहीं होती, लोग आजकल ट्रेलर चल रहा है, वो गाड़ी पे खड़ा होके गाली देते हुए जा रहा है जिसका जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। विवाद किस बात का था बिटिया? विवाद ये था कि मेरे पापा ने खुद के कमाई से 10 फीट जमीन अपने नाम पे ले ली थी, अपनी वाइफ के नाम पे। बस यही चीज़ है। तो उनको ये बात दिक्कत है कि वो जो 10 फीट की ज़मीन है 10 फुट की, वो उन मम्मी के नाम ना हो के अजय कुमार यादव के नाम हो जाए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा अपने जीवन भर की राशि किसी और पर लौटा देगा। और बात रही उनको लगता है कि ये घर का बंटवारा है, तो ये बता दूं मैं भी घर का बंटवारा हुआ ही नहीं था। जब 2 लोग साथ में रह के खुश, जैसे एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक घर में 2 इंसान अलग अलग सोचकर नहीं रह सकते। तो उस हिसाब से पापा वहाँ से शिफ्ट हो गए इधर और उधर करो। और मेरे पापा ने 3 घर बनाए, 3 घर में से उन्होंने अपने घर पे अपने नाम पे कोई घर नहीं बनवाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने भाइयों में बांट रखा है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मैं खुद के लिए अपना घर तब बनाऊंगा। इससे पहले 10 साल की बात है, 10 साल में मेरे सारे बच्चे काबिल हो जाएंगे। मेरे पापा ये सोच रखते थे, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान नाम की चीज़ भी होती है या कलम की ताकत नाम की चीज़ होती है। जो गोली मारने वाला आया था, यानी जो आपके चाचा थे, उनकी पत्नी का भी इसमें कुछ अहम रोल बताया जा रहा है? जी हाँ, वो भी है। देखिए, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि कोई भी आए बोले तो वो चीज़ें हो जाती है। जहर धीरे धीरे डालते हैं, एक जहर डालोगे तो वो 2 मिनट बाद शांत हो जाता है। तो ये चीज़ 1.5 साल पहले से ही साजिश चलती जा रही है। जब 10th क्लास में पास आउट हुई थी उसके बाद ही पापा ने ज़मीन लेने की सोची थी। तो उस पर वो विवाद करे कि वो ज़मीन फिर वो खो गई, वो ज़मीन ही नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली के बाद जब सब कुछ माहौल शांत हुआ, पापा को पता चला, पापा अपने नाम मम्मी के नाम पर ज़मीन ले ली। उन्होंने उनको बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, कौन सा फैमिली मैटर है जो सबको डिस्क्रिप्शन दिया जाए। उसके बाद से उनकी वाइफ ने धीरे धीरे उनको बेड़ाना चढ़ाना किया, ये सब किया गया, तुम्हें नहीं बताया गया, तुम्हें ज़मीन नहीं दी गई, फलाना ढिमकाना। और उनकी वाइफ ही बोलती रहती हैं हमेशा, जब भी वो आते हैं वो 1.5 साल से आके हमें गाली गलौज देते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं। हमारे पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज तक इतना गाली गलौज खाने के बाद भी हमने उन्हें चाचा कहकर ही बुलाया, कभी उनके नाम से नहीं बुलाया। ये बताया जा रहा है कि जो गोली चलाया है उसकी पत्नी उस दिन यहाँ सुबह आई थी और अनाज को लेकर कोई विवाद हुआ? हाँ, बात ये हुई है, देखिए फसल नई उगी है, उससे पहले पुराने गेहूँ 1 साल पहले जो गेहूँ उगे थे, तो क्या हुआ, फिलहाल अभी 14 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे भाई की शादी थी, प्लस मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खास ठीक नहीं है। उसी वजह से प्रेशर इतना हुआ कि 20-25 लाख उसमें खर्च हो गए। जब खर्च हो गए तो मेरे पापा के पॉकेट में एक भी पैसे नहीं थे कि वो खेती बाड़ी कर चुके। तो उस वक्त दादू को ये सोचा कि वो गेहूँ बेच देते हैं, नया गेहूँ आएगा तो हो जाएगा काम। तो वो पुराना गेहूँ जाके वो बेच दिए। पुराने गेहूँ के बदले जो पैसा मिला वो अपना खेती में लगाना शुरू कर दिए। उसी बात से वो शाम को हम पूरी फैमिली तक को भी नहीं पता था गेहूं का कोई विवाद हुआ है। वो आई, वो उनसे बोले कि हमें गेहूं चाहिए। तो फिर बाबू बोले
बाबू बोले कि पुराना गेहूं नहीं है, नया गेहूं लेना, तो वो रखा जौ ले लो। इस बात से वो यहाँ से चली गई। यहाँ से गई, घर पे क्या बात हुई, उन दोनों की क्या बहस हुई, क्या उन्होंने भड़काया, कुछ नहीं। उसी के आधे घंटे बाद उनका पति वहाँ से निकला बुलेट लेके। ऑब्वियस से बात है, इससे पहले तो वो घर पे ही था। कहाँ रहता है? ये पीछे घर है। अच्छा, यहीं से पुश्तैनी जमीन। अच्छा, पुश्तैनी जमीन पर वो रहता है? हाँ, पुश्तैनी जमीन पे वो रहता है। वहाँ से, उस घर से हमने एक सामान तक नहीं लेके आके यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हम कोई भी कमाई किसी की नहीं खाते हैं, हम अपने पापा की कमाई की खाते हैं। दूसरी बात, ये चीज यहाँ से नहीं चलती, ये पिछले 9 साल से चलती है। देखिए, मैं एक पॉलिटिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। पापा ने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स में कभी आना मत। पॉलिटिक्स चूहे बिल्ली का खेल तो है नहीं कि कोई भी आएगा खेल के चला जाएगा। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी आसान है, ये पॉलिटिक्स की ही वजह से बना रखे हैं ये पूरा घर। बल्कि उनको ये नहीं पता, जब 6 लाइन में जमीन गई तब इस वजह से ये घर खड़ा हुआ है। जो पैसे मिले 6 लाइन में, उस वजह से ये घर खड़ा हुआ है, इसलिए खड़ा है। ये मेरे पापा तो क्या बीच में भी आकर के लड़ाई झगड़ा ये लोग किया करते थे? कभी आपके दादा से, कभी पिताजी से, बीच में कभी इस तरीके की घटनाएं कभी हुई है बहुत बार हुई है। वो 17 फरवरी के आसपास 2024 में घर आए। वो सडनली पापा को जब पता चले, पापा उस दिन घर नहीं, वो हमारे घर, वो यहाँ पे रहते थे, हम यहाँ पे रहते। वो सडनली आए, हमारा रूम चूज किया, रूम को लॉक किया, अंदर से दारू पीना शुरू किया, लगातार गाली गलौज शुरू हुआ। उसके बाद से पूरे साल तक वो गाली गलौज की। एक बात पे वो रोड पे रोक के हॉरिजॉन्टल बेसिस पे मेरे पापा की गाड़ी रोक दी और एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, गन की तरह जैसे होता है, पॉइंट करते हुए ये नोटेड बताया कि तुम्हारी डेथ निश्चित है मुझसे। वो हमेशा डर के। फिर उसके बाद बात आती है 8 दिसंबर 2024 की। 2024 में क्या हुआ कि पापा के बगल जो जमीन है 10 फुट की, उसके बगल गोली की जमीन है। तो क्या हुआ, वो चाहते थे बेचना अजय को। तो अजय ने बोला कि अजय को लगा कि गोली नहीं बेचना चाहता, इसलिए कि पापा निपट गया है। तो मेरे पापा का रास्ता फिर से रोका। फिर से रोकने के बाद पापा को जब ये पूछा गया, पापा गुस्सा हो गए। तो पापा ने बोला तुम मिलो मुझे गोली के द्वार पर, मैं वहीं आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ। फिर पापा वहाँ पे मिले, फिर बहुत बहस हुई, सब पता चला। तब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था बीच बीच में? हाँ, बहस ही होती थी। और वो हमें, पापा को, मेरे पूरे खानदान को मारने की धमकी देते थे, हमारी पूरी फैमिली को, कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उस दिन तो मामला सॉर्ट आउट हुआ। जनवरी में कुछ नहीं हुआ, फरवरी में कुछ नहीं हुआ, मार्च में, अप्रैल 13 अप्रैल 12 अप्रैल तक कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल था, सब कुछ था। लेकिन सडनली 13-14 अप्रैल को ये क्या हुआ, और ये चीज़ एकाएक नहीं, ये चीज़ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुई है। क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इस बीच में आकर के इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है, ऐसी आशंका थी क्या? ऐसे को हमें कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ होगा। हमारे पापा इतना काबिल है कि वो चीज़, आप बताइए, सडनली अगर आपके ऊपर गोली चलाएगा कोई और आप तैयार नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा? पापा क्या कर रहे थे उस समय घर पे? पापा घर पे थे ही नहीं, पापा दुकान से लौट रहे थे और उनको उसी पुल पे रोक लिया गया। वहीं पर गोली लगा दी? वहीं पे गोली मारी गई। उसके बाद उनको उठा के नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे आए, बाबू को गोली मारी, मुझ पे गोली तान दी, गोली चला दी घर में हमारे। उसके बाद गाली देते हुए, यहाँ से चलते हुए, मेरे भाई को भी धमकी देते हुए निकल गया यहाँ से। उसके बाद से फरार, उसको पता नहीं। परिवार क्या चाहता है? आप लोग क्या चाहते हैं? बस मैडम अंतिम सवाल करूँ, मुझे बस इतना चाहिए, मीडिया एक सोर्स होती है, अगर हो सके तो प्लीज़ आपको वो शख्स कहीं भी दिखे तो प्लीज़ कांटेक्ट करो अपने नियर के पुलिस स्टेशन को, क्योंकि क्या बीत रही है हम पे वो हम जानते हैं। वो जनता नहीं समझेगी। 2-3 की गिरफ्तारी चाहते हैं आप लोग? जी। उसकी वाइफ की गिरफ्तारी चाहते हैं आप लोग? मुझे उस शख्स की चाहिए ना जिसने ये किया है और जिसने मिलके करवाया है, क्योंकि अकेले कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ बिना वजह की भी होती है। ठीक से। अपने आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।